ये लो 4 दोस्त तुम्हारे साथ खड़े हैं, उन पे तो गौर नहीं कर रहे। कल जो एक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आना, उसके लिए तुम प्रिपेयर हो रहे हो। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। और आप सब ठीक हो, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और सर्दियों की सुबह का नाश्ता आलू के परोंठे लाई के साथ साथ में चाय करो एंजॉय आप भी सब। सर्दियों में तो खा लो परोंठे, अब थोड़े दिन ही रह गए, बस सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अभी तो वैसे नेक्स्ट वीक तो बारिश है, उसके बाद होएंगी सर्दियाँ ख़त्म। तो चलो करते हैं चाय के साथ आलू के परोंठे का एंजॉय। अभी तुम सबसे करनी थी थोड़ी सी बातें। तो ये सुबह जो आलू के परोंठे बनाए थे वो पड़ा था, थोड़ा सा गर्म कर लिया। और ये बनाई है हमारी होममेड कॉफ़ी। वो तो आप सभी ने देखी हुई है, जिसने नहीं देखी वो पीछे का ब्लॉग जाके देख ले कैसे बनती है। ये देखो टोटल बबल। कॉफ़ी के साथ आलू का परोंठा खाते हैं और फिर करते हैं बातें। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर पे, यानी कि जो चल रहा है समय उस पे और जो आने वाला समय उस पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, आने वाले समय पे ज़्यादा गौर करके जो समय चल रहा है उस पर बिल्कुल गौर नहीं कर रहे। आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए सब भाग रहे हैं, पर जो समय हमारे पास है उसको नहीं जी पा रहे। तो ऐसे थोड़ी ना होता। जो चीज़ हमारे पास है उसके मज़े तो ले लो, जो आएगी उसके भी ले लेना। उसके लिए सोचो, अच्छा करो कुछ। पर जो चीज़ पास में है उसको तो जियो ना। अगर तुम्हारे हाथ में 1 रुपये है तो उस 1 रुपये की अगर कोई चीज़ आ रही है जिससे तुम्हें संतुष्टि मिल रही है अब, तो क्या नहीं लोगे क्या? और जो 100 रुपये में चीज़ आएगी उसी को ही लेके वो संतुष्टि मिलेगी। तो 100 रुपये वाली चीज़ जब 100 आएंगे तब ले लेना। अगर अभी 1 रुपये है तो 1 रुपये वाली ले लो। 4 दोस्त तुम्हारे साथ खड़े हैं, उन पे तो गौर नहीं कर रहे। कल जो एक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आना, उसके लिए तुम प्रिपेयर हो रहे हो। हाँ भाई, मैंने उससे कैसे मिलना है, कैसे मैंने उसको गिफ्ट देना है, कैसे मिलूंगा। इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो उसको मिलने के लिए। फ्यूचर का कभी किसी को कुछ नहीं पता। 1 मिनट में फ्यूचर क्या से क्या हो जाता है, पता है क्या किसी को? जब लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया तबाह होगी 1 मिनट में। जब लॉकडाउन लगा था हुई थी ना, आप सबने भी झेला ही है। तो ये तो है नहीं कि नहीं झेला। जिन्होंने कल की पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी, 1 मिनट में घरों में बंद हो गए। 1 मिनट में। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करो, पर जो प्रेजेंट चल रहा है उसको भी जीना सीखो। फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। अगर किसी को कुछ पता चल जाए ना, अगर कोई फ्यूचर में बुरा होना है तो भी नहीं आप रोक सकते। अगर अच्छा होना है तो भी नहीं आप बुरा कर सकते किसी किसी का भी और अपना भी। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ फ्यूचर पे। एक बार क्या था कि एक संत थे, बहुत पहुँचे हुए। वो ये चाहते थे कि मैं इतनी ज़्यादा भक्ति करता हूँ, मेरे को फ्यूचर का कुछ पता चल जाए ना तो मैं आने वाले बुरे समय को बदल सकता हूँ। उन्होंने बहुत जोर लगाया, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो उनको पता चला कि पास के गांव में श्री गुरु नानक देव जी आए हुए हैं और बहुत पहुँचे हुए संत है बहुत। तो उनके पास जाता हूँ। तो वो गुरु नानक देव जी के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को अगर फ्यूचर दिखने लग जाए तो मैं बहुत कुछ बदल सकता हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि तू कुछ नहीं बदल सकता, ऐसा तेरा एक वहम भरम ही है। जो विधि का विधान है वो होके ही रहेगा, तू उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कुछ तेरे साथ बुरा होना है या किसी के साथ बुरा होना है तो वो होगा, क्योंकि वो लिखा हुआ है। अगर कुछ अच्छा होना है तो तू बुरा नहीं कर सकता। तो वो फिर भी जिद पे अड़ा रहा, नहीं गुरुजी अगर हो सकता है, अगर मेरे को फ्यूचर का कुछ पता लग जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, पास में एक गांव है, वहाँ पे एक लालो तरखान रहता है, लालों के नाम से। आप सभी ने सुना होगा उनका नाम। तो जा, तेरा फ्यूचर वो बताएगा। तो उसके पास जा और मेरा नाम ले दियो, वो तेरा फ्यूचर बताएगा। तो वो गांव में जाता है और वहाँ पे गांव वालों से पूछता है कि लालो तरखान की दुकान कौन सी है। वो चौक पे बताते हैं गांव वाले। चौक में ही एक बैठक में उसकी शॉप होती है, पीछे घर होता है। तो वो जाता है, बोलता है कि मेरे को श्री गुरु नानक देव जी ने भेजा। तो वो तरखान जो होता है ना, बहुत जल्दबाजी में कुछ कर रहा होता है। वो बोलता है कि संत जी को नमस्कार बोल के कहता है आप बैठो, और 10 मिनट बाद मैं आपसे बात करता हूँ। 10 मिनट मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। तो वो बोले कि इतना क्या ज़रूरी काम है? वो बोला कि मैं अर्थी बना रहा हूँ। जो मेरी लड़की का हस्बैंड है वो एक्सपायर होने वाला है, और वो बस न्यूज़ मेरे पास पहुँचने ही वाली है, यानी कि वो मरने वाला है और खबर मेरे पास आने ही वाली है।
और जैसे ही मेरे पास खबर आएगी तो मेरे से अर्थी नहीं बनेगी। वो बोला यार खबर आने वाली है, मरने वाला है, तेरे को पता है और तू अर्थी बना रहा, तू जाके उसको बचा क्यों नहीं रहा, तेरी घर लड़की का घर खराब हो रहा है। वो कहता मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो विधि का विधान है वो होके रहेगा, मैं किसी को ना तो बचा सकता ना मैं मार सकता। बोला यार अगर मेरे, तो संत बोले जो वहाँ पे गए थे, तो अगर मेरे को पता होता तो मैं जरूर जाता बचाने के लिए। कहता तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुम्हें पता चल जाए ना तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कहता नहीं, अगर मेरे को पता होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता। तो कहते चलो ठीक है। 10 मिनट बाद जब वो फ्री हुए तो उन्होंने उन संत को अपने घर के शॉप की गेट से बाहर निकाला और सामने पेड़ दिखाया। कहते इस पेड़ को देख रहे हो? कहते हाँ। कहते इस पेड़ पर 3 दिन बाद तुझे फांसी लगेगी और तू कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो संत फ्यूचर के लिए पूछने आया था और बहुत कुछ करने के दावा कर रहा था, उसके तो पैरों नीचे से जमीन निकल गई, ये क्या बता दिया। तो वो बिना कुछ खाए पिए रुके 2 दिन लगातार चलता रहा एक दिशा में, ताकि मैं इस जगह से बहुत दूर चला जाऊं। अगर मैं इस जगह पे होऊंगा ही नहीं तो मैं इस जगह पे मेरे को फांसी भी नहीं हो सकती। बहुत दूर चला गया और वहां पे जाके थक के सो गया। हुआ क्या कि तीसरे दिन जिस दिन फांसी लगनी थी, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया भूख नींद की वजह से, और 2 दिन में जितना सफ़र किया था दूर जाने के लिए, एक दिन में वापस उसी पेड़ के नीचे आके रात को कहा भाई अब तो मैं बहुत दूर आ गया, और उसी पेड़ के नीचे आके सो गया वो संत। हुआ क्या कि वहाँ पे जो राजा था, उस राजा के घर चोरी हो गई। तो वहाँ पे 3 हीरों के हार थे, जो चोर थे वो 2 थे। तो उन्होंने एक एक हीरो का हार तो बांट लिया चोरों ने। जो तीसरा हीरो का हार था ना, उन्होंने कहा अगर तोड़ दिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और वो पेड़ के नीचे आके बांट रहे थे जो भी गहने थे, पैसे थे। तो कहते हैं एक काम करते हैं, ये हीरो का हार इस संत को ही दे देते हैं, सुबह उठेगा तो खुश होगा, भिखारी टाइप में है। उनको क्या पता था कौन है। तो संत की चद्दर में रख दिया, और सुबह जब हुई तो लोगों में हाहाकार मच गई, राजा के घर चोरी होगी राजमहल में। तो राजा ने अपने सिपाही लगाए, जैसे ही सिपाही संत के पास पहुंचे, संत के पास वो हीरो का हार मिल गया। संत परेशान, सिपाहियों ने पकड़ लिया यही है चोर। राजा को बुलाया गया। तो राजा ने कहा इसको फांसी दे दी जाए। राजा ने कहा कोई तेरी आखिरी इच्छा? तो कहता मेरी एक ही आखिरी इच्छा है कि भाई लालो को बुला दिया जाए। तो भाई लालो को बुलाया गया। तो संत ने बोला कि मैं पूरी ज़िंदगी मैंने तपस्या की, मैंने पूरी ज़िंदगी मैंने कुछ 1 रुपया भी नहीं किसी का चुराया, कुछ एक दाना भी नहीं चुराया, और मैं मरते हुए इस बदनामी के कलंक से नहीं मरना चाहता, प्लीज़ मुझे इस कलंक से बचा लो। तो बोले भी एक ही जना बचा सकता है इस कलंक से, जिसने तुझे इधर भेजा। तो राजा जी पूछते हैं किसने भेजा? तो संत बताते हैं कि मेरे को श्री गुरु नानक देव जी ने भेजा। तो गुरु नानक देव जी को बुलाया जाता है। तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं तुझे तो तेरा फ्यूचर पता चल गया था ना, तो क्या कर लिया तूने? कुछ नहीं कर सका ना। तो वो बोला कि मेरे को इस कलंक से बचा लो, मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है फ्यूचर से, ना मैं कुछ करना चाहता। वो संत हाथ जोड़ के गुरु नानक देव जी के पैरों में गिर गया। इतनी देर में ही थोड़ी दूर पे वो चोर पकड़े गए, और उन चोरों को राजा के पास लाया गया, और वो संत बेकसूर हो गया और छोड़ दिया राजा ने। और उन संत ने हाथ पैर जोड़े और पूरे राज्य के आगे हाथ पैर जोड़े और बताया मैं जिस खोज में निकला था उस खोज से कोई फ़ायदा नहीं, मैं जो जी रहा था, जो तपस्या कर रहा था, उसमें आगे बढ़ना चाहता था कि मैं बहुत कुछ बदल दूंगा। पर निचोड़ यही निकला कि आप कुछ भी नहीं बदल सकते अगर आपको फ्यूचर पता चल जाए तो। सिर्फ आप फ्यूचर के लिए मत भागो, जो प्रेजेंट चल रहा है उसको भी जीना सीखो। निचोड़ यही है, जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे साथ में है, जो तुम्हारे सामने है, वो देखो और खुश रहो। आगे के बारे में सोचो, पर इतना भी मत सोचो कि जो तुम्हारे पास है उसको भी भूल जाओ। अगर आपको ये टॉपिक बढ़िया लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज फाइनल इतने दिन से गाजर कद्दूकस करके रखी हुई थी, और उसका बनाया हमने गाजर का हलवा, बहुत ही टेस्टी बना है। अभी इसको टेस्ट भी करके बताता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया। होममेड चीज़ की तो कोई रीच नहीं है।
तो करो आप भी एंजॉय सर्दियों में। 2 दिन से वैसे भी ठंड पड़ गई और अगला हफ्ता पूरा भी बारिश है, तो गाजर के हलवे का मज़ा लिया जाए। और कर रहे रात का डिनर, आलू की सब्जी, आलू जीरे के तड़का लगा के दम आलू टाइप में। और आप भी खा लो रात का डिनर। बहुत मस्त सब्जी बनी है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।